हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, तुम लोग के लग नहीं रहा है कुछ ज़्यादा दिन हुए कि हम लोग तावा में भुजान आलू नहीं देखा? तावे वाले आलू नहीं देखा ना, प्लेट में भरा हरी मिर्च, तला हुआ हरी मिर्च, वो भी नहीं देखा हम लोग। तो सट्टू अपना व्लॉग स्टार्ट करती है कि गोचू नाश्ता ऊपर फर्स्ट दूसरे घर पे करता है। इतने दिन से तो इधर ही सो रहा है, कब से भी हमेशा यहीं सो रहा है। वहाँ तो सोने का शूट करता है। अगर वो दूसरे घर पे खाना खाता, नाश्ता करता, तो वही हरी भुजा भुना हुआ मिर्च दिखाता और तावे वाले आलू दिखाता रोजाना रोजाना। इधर ही खाता है। हाँ, तुम जब सो के उठ नहीं पाती हो, बना नहीं पाती हो, तो जाके उधर टपक के खा के आ जाता बनवा के। वो अलग बात है। लेकिन अभी जाने का मौका ही नहीं लगता उसको। लगता है उधर हाउसफुल है। तो इतने में इतना सारा शूज निकाल के धोबन लेके आई और कहती है अब हम न्यू शूज पे पैसे नहीं वेस्ट करेंगे। होए होए, क्या आइडिया बनाया तुमने! काश ये बात पहले सोची होती तो तुम्हें इतना सुई लगा के मुंह नहीं टेढ़ा करवाए पड़ता, खुद टेढ़ा हो जाता, खुद पतली हो जाती तुम। ऐसे जूते घर गृहस्थी काम करती, खुद पतली हो जाती। ये सुई पुई लगा के टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना पड़ता तुम्हें। तो देर आए दुरुस्त आए, गरीब औरत अब जूता धोएगी। क्या बात है, मजा आ रहा था देख के, तब दो बन लगड़ रही थी। इतना दिन इसके गिर गया। नूर है ही नहीं अभी ना, नूर मोहम्मद। अगर होता तो जूता भी उससे धुलवाती, पेंटी लेंटी तो उसी से धुलवाती है, कपड़े वही धोता है तो जूतवा भी धो देता। तो इला जूता मशीन भी धोता है, वॉशिंग मशीन में डालो एकदम दुरुस्त धोएगा, मस्त मलंग धोएगा। इतना तू नहीं धो सकती है। सब वाइट शूज रहा, एक दो ड्रॉप ब्लीच डालती और वॉशिंग पाउडर डालती, एकदम चकाचक करके देता मशीन। लेकिन यहाँ पे तो जूता वॉशिंग कंटेंट चल रहा था, मुच्चड़ के भाषे में जूती वॉशिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। जूती वॉशिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट है यार, जूती वॉशिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो जूती वॉशिंग, देख मैं बोल नहीं पा रही हूँ, अकला रही हूँ। मुंह में चुएगा में जूती वॉशिंग कंटेंट चल रहा था ना। तो मशीन के क्या काम वहाँ पे, फिर मैडम रगड़ा मारेगी। मैला सैला धो के टांग दी गंदी औरत, एकदम गंद लग रहा था। जब नहीं धोई थी तब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, जब धो दी एकदम से गंद हो गई जूता। ये इसकी औकात है, मैला चीज को अपनी गंदगी में डुबा के और गंद बना देती है, ये इसका काम है। तो ये हर काम में कुछ भी उठा के रखती है, पटक देती है फटाक से, एकदम पटक के रख दो ले। कोई खाना भी देखती है इसे पटक देती है, ट्रे भी रखती है इसे झट से छोड़ देती है। पता नहीं क्यों, इसका चक्कर क्या है, किसको धड़क के दिखा दे ये। हमारे झाज भैया को ऐसे उठा के पटकी थी, भाग गया था घर छोड़ के, कभी नहीं आया, दोबारा आने का नाम नहीं लिया। कपड़े लेने का रोजाना रोजाना बोलती है, लेकिन लोग कमेंट में मुंह दुखा लिए पूछ पूछ के कि तेरे ब्रांड का क्या हुआ। उसका जवाब नहीं है इसके पास, ना वो कमेंट इसको नजर आता है। तो चाय इतना पीती है, चाय इतना पीती है, दांत तो दर्द करेगा करेगा भाई। और माँ को गन्ने की जूस दे रही है, पी जहर और मर जा, ऐसे कह के देती होगी पक्का। इसको पता है शुगर के कारण वो इतना मतलब मुश्किलों से गुजर रही है, ये उससे गन्ने की जूस दे रही है। हाँ, ले बुढ़िया पी ले और निकल ले। ऐसी कौन औलाद होता है यार, शुगर को कंट्रोल करो। गन्ने के जूस उसके लिए जहर जैसे काम करता है, तो तू जानबूझ के ना जहर देती हो उसको, हरामखोर। और तो और जूता धो के तुरंत घूमने लग गई। जूता धो के तुरंत उसी कपड़े में घूमने लग गई। हम लोग जूता या बाथरूम वगैरह धोते तो उसी टाइम नहा लेते हैं, ये गंदी नाली की कीड़ी कहे असर ही नहीं है। जूता धो के नहाई नहीं, घर भर में घूमने लगी बेगैरत। घर में वस्टअप है, सब कुछ है, लेकिन ले जा के एकदम गार्डन में जूता धो रही थी। पूरी गांव वालों, यूट्यूब वालों, दुनिया वालों, मैं जूता धोइंग, धोते धोते हमें कुछ होइंग, यूट्यूब गोइंग जेल। यूट्यूब फैमिली गोइंग जेल। तो ये सुना रही थी। लगता धर्मेंद्रा के फ्रेंड है, कुल्लम कुल्ला दिखाती है सब कुछ। बहुत फिल्मी है ना ये औरत, तो इससे मॉडर्न डेज के फिल्म याद कराते, शोले। याद तो आप लोग को भी होगा। गांव वाले, व्हेन आई डाई बुढ़िया गोइंग जेल, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग।
तो ये काम इसका भी है। वो टैंकी पे चढ़ा था, ये गांव में घुसी रहती है, अरे गार्डन में घुसी रहती है। गांव गांव तो जा रही है, ये जाएगी कहाँ, सिर्फ गांव जाएगी। इतनी गर्मी में बंद जूती एक बाप पहनेगा। ये लगता है यासीन के लिए धो रही है। शायद मरी शरी जाए, अल्लाह बेहतरीन जाने, लेकिन गांव जाना जरूरी है। वहाँ शादी वगैरह है ना इनके खानदान में, तो पता नहीं जूता देख धो धो के सस्पेंस क्रिएट कर रही है। अभी इसमें कौसर कौसर को रुल के जाएगी अच्छे से, कहीं ना कहीं कौसर पे तोबत लगा के, तोबत वटेवा लगा के तभी जाएगी। कौसर के कारण ट्रिप पे कोई नहीं जा रहा है, कैंसा हो, अरे अल्लाह आएगा, अभी इंतज़ार करो। कह रहे माँ को डायबिटीज़ है, फ्रूट जूस कोई भी फ्रूट वाला शेक बनाती है, उसमें चीनी डाल देती है, बस खाली चाय बगैर चीनी के देती है माँ को। और गन्ना के तो पूरा जूस पिला दी, देख ले, इतना परहेज कराएगी। मुझे तो लग रहा है ये बिल्लो रानी के ऊपर पहुँचा के दम लेगी। पता नहीं कैसी औलाद है, माँ को इतना मीठा मीठा खिलाती है, इतना तेल मक्खन घी, ओए होए होए होए, डायबिटीज़ के मरीज़ को देती है। इससे अच्छा बुढ़िया गुल्लू को बर्दाश्त करके मर जाए, ये सब बर्दाश्त करने के बजाय। तो अपनी माँ को, ये तुम्हारी सगी माँ है कि सौतेली, बताना ज़रूर हम लोगों को। मुझे तो नहीं लग रहा है तुम्हारी सगी माँ है। अपनी सगी माँ को डायबिटीज़ एकदम हाई है और ये सब चीज़ें कौन देता है। तो सट्टू के वीडियो में शाहरुख के, अली के, सब की आवाज़ आ रही थी। शाहरुख के, ओए फिर अली की आवाज़ आ रही थी। तो जब फारूक को अपने वीडियो में ले सकती हो तो अली को क्यों नहीं, रुबीना को क्यों नहीं? इन लोगों ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है? सबको पता है गोचू वीडियो तब बनाता है जब पूरा गांव में आग लग के ख़त्म हो जाती है, तब गोचू जाके पूछता भैया कहीं आग लगा रखा। तो इस तरह से गोचू के वो लोग आता है। बिल्लो रानी अपन आँखी कब लाल पीला करी थी, घोचू आज बता रहा है। सट्टू बता के आँखी राइट हो गए, सारे खानदान मिलजुल के आके देख गए बिल्लो को। अब ये घोचू आया है बताने के अम्मा के आँख की हालत ख़राब है। क्या बात है, उसको पता है कोसर को बीच में दिखाऊंगा, बूस्ट हो जाएगा चैनल। कोसर आएगी, थोड़ा जलील करूँगा ना सामने दिखा के, पैसा आएगा भाई, पैसा। तो लोग कहते हैं कि कोसर के परिवार में क्यों नहीं किसी को पैसा आता है। भाई वो लोग कोसर को दिखाते कहाँ हैं, उन्हें तो हुक्म नहीं है कोसर को दिखाने की। तो इस बात से मुझे एक बात याद आ गया, तुम लोगों ने असीम के चैनल तो देखा है ना, वही असीम कोसर के फुप्पो का बेटा जो कोसर के घर में रहता है बाप के, जिसने मुझे बताया था कि सितारा के जब व्यूज़ नहीं आती है तो हमारी बहन पे बात करती है। तो घोचू के व्लॉग में आज जब ढोलू खेल रहा था, ढोलू बोले तो इब्राहिम, उसके पैदा होने से पहले हम उसके नाम ढोलू रख दिया रहा ना। तो मुझे एक चीज़ रिमाइंड करी, मैंने दिमाग में रिकॉल करी कि इब्राहिम के इतना वीडियोस असीम लगाता है अपने चैनल पे, शॉर्ट वगैरह, और टिकटॉक पे भी लगाता है, जबकि घर में 4-5 और बच्चे हैं, उनका क्यों नहीं लगाता? पहले लगाता था उनका, अचानक से उनके फ़ोटो भी हटा दिया गया। तो उसका वजह मैं बताती हूँ। ये जो इब्राहिम के लंबा लंबा बड़का बड़का दाँत है, कुदारी वाला टाइप के ना, वो सब लड़कन के वैसन ला दाँत है। और जो बड़का खुला माथा है, बड़का सर है ना, बड़ा मुँह वाला, तो वो सब लड़कन के वही रकम है। इवन उसकी बहन भी, साजना बतूल भी, उसका भी, तो शाजना बतूल के भी बड़का मूड है, दाँत कुदारी है और माथा खुला है। क्यों भाई, सब एक फैक्ट्री में बने हुए हैं। इन सब के बाप अमीर है और माँ अरसद की बहन है। अभी जल्द तक उनके फ़ोटो रहा, अभी जल्द हटा दिया गया है टिकटॉक से भी, कि कोई के पता ना चल जाए। अमीर के जो आईडी था टिकटॉक पे, उसे बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। वो अब वहाँ वीडियो नहीं डालता है। उसने फेसबुक पे लिखा भी सबको कि मेरा वो टिकटॉक आईडी अब नहीं चलता है, यहाँ पे मुझे ऐड करे, पूरा फैमिली को बता रहा था। तो क्यों? अरे भाई, सबको पता चल जाएगा कि इब्राहिम क्यों उनसे असेंबल कर रहा है। वाई डू इब्राहिम असेंबल विद मुस्टंडू किड्स ना, कैसे, ऐसा कौन सी भी? अरे भाई, ये भी तो मुस्टंडू के लड़का है, तभी तो उनके जैसे दिख रहा है।
تو ابراہیم ابھی وہ عمر میں ہے جس کے آگے کھڑا ہوئی وہی کی رقم دکھائی، لیکن اس کے سر، اس کے دانت، اس کے کھلالا ماتھا جو نے عجیب رقم کے، وہ والا دم کھلم کھلا گواہی دیتا ہے کہ مشٹنڈا کے لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب چوری نہیں کرا تو ڈرتے کیوں فوٹو ہٹا دیے سب بچوں کے؟ ان بچوں کے فوٹو ہٹانے سے کیا ملتا؟ کون سا نواز شریف کے خاندان کی اولاد ہے کہ وہ لوگ کوئی آئے کے ڈاکہ ڈالے گا؟ نہیں 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 نہیں، اس سے پکڑا جائیں گے کہ سب بھائی بہن ہیں۔ میں نے تو بتایا رسازنا بطول بالکل ابراہیم کی کاپی ایک دم۔ ابراہیم اپنی بہن پہ گیا ایک دم سب سے زیادہ، وہ تھوڑا گوری گوری ہے نا، تو ابراہیم بھی گورا گورا ہے، اس کی ماں تو گوری گوری ہے، باپ تو کلو ہے، مشٹنڈو۔ تو ان کے باقی لڑکے نا، ایک کے نام ذیشان ہے، سب ایک جیسے لگتے ہیں، سب 5-6، نعمان، ذیشان، ابراہیم، اور نام بھول گئی میں تو، فرمان بھی ہے، نعمان، ذیشان، فرمان، ابراہیم، اور ایک ٹھورے پتہ نہیں کہاں نام ہے، میں بھول گئی، اور شازنا بطول ہے۔ اتنے بچے بھائی مشٹنڈو فیکٹری پہ۔ تو سوچو جس کے سب بچوں کا نام مجھے پتا ہے جو یوٹیوب پہ نہیں ہے، ایون کوثر کی سگی بہن جو ہے اس کے نام بھی میں نے بتایا رہا یہاں پہ۔ تو گڑیا کے گڑیا کے نام میں یہاں بتائی تھی، تب کسی کو نہیں پتا تھا کوثر کی بہن گڑیا ہے، شارٹ ہائٹ والی ہے، ایک ہی بہن ہے۔ تو کیا مجھے نہیں پتا کوثر ہے کون بھائی؟ اتنا کچھ تو پتا ہے۔ اور وہ جو کالی والی عورت فیسٹ بیبی بون جب بہتر والا ڈرامہ چلا نا، جو اسپتال کے سین میں آسیہ کے ساتھ ایک کلو والی عورت رہی، وہ کوثر کے پپو ہے، مشٹنڈو کے ساس ہے، وہ کر بیٹی کے بچہ پیدا بیرا، کوثر کے نہیں پیدا بیرا، سب بتا رہی ہوں میں، تو تم لوگ کو جھوٹ لگ رہا ہے۔ او مائی گوڈ، یہ سب بتا کے مجھے ملتا کیا ہے؟ کروڑوں بھیا، کروڑوں ملتا ہے مجھے، کچھ نہیں ملتا ہے، نیکیاں ملتا ہے۔ تم لوگ جو جھوٹ میں پھنسے پڑے ہو نا، جس جھوٹ کو لے کے لڑ کے مر رہے ہو، اس جھوٹ کو میں صاف کرتی ہوں بتا کے۔ مشٹنڈو بھی آیا تھا مجھ سے ڈیفینڈ کرنے، میں تھوڑا کچھ زیادہ چٹا کھولے لگا، بس بھگا، جس طرح سے آیا رہا اسی طرف سے بھگا۔ وہ مشٹنڈو آیا تھا مجھ سے زبان لڑانے، تھک ہار کے بھاگ گیا، مجھے کہتا ہے تمہارے جیسے کئی آئے کئی گئے، میں تو گئی ہی نہیں، ادھر ہی بیٹھی ہوں میں۔ ہاں میرا چینل گیا لیکن میں نہیں گئی، میں نہیں جانے والی ہوں، میں اپنی آنکھوں سے اس جھوٹے مکار خاندان کے بربادی دیکھ کے جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو گھوچو جب بابر کے ساتھ بٹھا کے بھیج رہا تھا کوثر کو، اتنا دن سے تو جاتے دکھائی نہیں سٹو، مطلب اتنا دن سے ادھر سوتا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے ویڈیو میں کہ کل رات ہم لے گئے تھے اماں کو اسپتال، کوثر ادھر ہی تھی، تو کوثر کو ادھر پھینک کے سویرے ادھر رہا، اٹھتا نہیں ہے کوثر کے گھر سے، پہلے اٹھے سین بیچارہ کر کر کے تھک گئے، تو کوثر کے گھر اس لیے نہیں جاتا ہے کیونکہ پیٹرول مہنگا ہے، اب سین کرے کے لیے بار بار کون جائے، وائف رہے تو مہنگا سستا کون دیکھتا ہے، تو بھائی جب سے پیٹرول مہنگا پڑا ہے وہ کوثر کے گھر ناشتہ سین ہی نہیں کرتا ہے۔ بچ گئی کوثر کلو کو مرچا بھوج بھوج کے دینے سے۔ تو خیر ہے، آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔